सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से पाठ 10वां रात का चौकीदार, यह पाठ हम आज देखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं सुरेश कुशवाहा। उन्हें तन्मय जी के नाम से भी पहचानते हैं। लेखक का जन्म जबलपुर में मध्य प्रदेश में हुआ है। तन्मय जी कवि और लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी विभिन्न रचनाएं कई पत्रिकाओं में छपी रहती है। उनकी प्रमुख कृतियों में अक्षरदीप जलाए, यह बाल कविता संग्रह है, छोटू का दर्द कहानी संग्रह, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि कई उनकी साहित्य प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ में, पूरक पठन पाठ में रात का चौकीदार में यह लघु कथा है और इस कथा में बड़े कुछ ऐसे प्रसंग लेखक ने दिखाए हैं जो चौकीदार के माध्यम से, जो हम लोग आम आदमी सोचते हैं, उनके माध्यम से उस पेशे में जुड़े हुए लोगों की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता को दिखाया है लेखक ने। और कुछ लोग जो मुक्तखोर होते हैं, कभी कभी अपने मतलब के लिए दूसरों का फायदा लेते और उसका उनका मेहनताना नहीं देते, ऐसे लोगों में जनजागृति करने का लेखक तन्मय जी ने प्रयास किया है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपकपाती ठंड हो। हाड़ कपकपाती मतलब बहुत ठंड, झमझमाती बरसाती वर्षा हो या उमस भरी गर्मी की रातें। उमस मतलब बहुत उष्णता, यानी ठंड है, हवा है, बारिश है। इन सभी में हर रात मौसम में 12 बजे के बाद चौकीदार नामक यह निरह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए सुनाई देता है। यह चौकीदार कैसे होता है? रात में वह वर्षा हो, बारिश हो, ठंड हो, तो भी हमारी देखभाल करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए निरह मतलब बेचारा वो प्राणी लाठी ठोकते, जागते रहो, सीटी बजाते रहो, हमें सचेत मतलब मैं सचेत हूँ और आप लोग निर्धार से सोइए, ऐसा कॉलोनी में मतलब पूरे कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाए सुनाई देता है। हर महीने की पहली तारीख में हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे, और लेखक के पास वैसे वो आ जाता है। तब लेखक कहता है कितने पैसे? मैं उसे पूछता हूँ, साहब जी 1 रुपया के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बताओ बात बहादुर, महीने के तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है। वह चौकीदार अपने महीना की आय के बारे में, मतलब महीने के उत्पन्न के बारे में लेखक से बात करते हैं। 60 घर में से, कभी कभी 50 घर में से होता है। और 30 त्यौहार मतलब कोई फंक्शन होता है या त्यौहार होता है तो बाकी घरों से कुछ न कुछ कहीं मिल जाता है। खुशी से हम लोग जैसे दिवाली में बोनस देते हैं, मतलब कोई रकम होती है वो झाड़ू वाले को देती है, दूध वाले को देते हैं ज़्यादा उनसे, वैसे ही खुशी से कोई 30 त्यौहार से मुझे पैसे मिलते हैं। इतने में मेरा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक घर है, फिर तुम्हें इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर उनके घर की चौकसी नहीं करते हो क्या? ऐसा लेखक ने उन्हें बोला। साहब जी ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो? चौकसी करना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो केवल पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, फिर भी उनकी चौकसी रखना तो जरूरी होता ही है। भगवान न करे कहीं उनके घर में जब चोरी हो जाए, चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस हमसे ही पूछेगी ना, कि वो हमसे बोलेगी, झूठा आरोप वो लोग लगा सकते हैं कि हम पैसे नहीं देते इसीलिए चौकीदार हमारे घर से चोरी करवा देंगे। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। और लेखक आगे उसे पूछते हैं, अच्छा तो ये बताओ, रात में तुम अकेले ही घूमते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता क्या? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? डर तो सभी इस दुनिया में जब सभी जिंदा जीव है, उन्हें सबको किसी न किसी बात का डर है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम जैसे छोटे आदमी को क्यों नहीं डर लगेगा? लेकिन कई बार तो हमें नशे पत्ते वाले, रात को घूमने वाले गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हमारी हो जाती है। और शरीफ दिखने वाले जो लोग होते हैं उनसे झिड़कारियाँ, दुत्कार और घोष मिलना तो रोज की बात है। झिड़कारियाँ मतलब डांट फटकारते हैं, कभी कभी दुत्कारते हैं, मतलब हल्के नज़र से देखते हैं, धिक्कार करते हैं। घोष यानी कभी कभी कुछ काम नहीं किया वैसे अपने आप धमकी भी दे जाते हैं। घोष मतलब धमकी देना, वह तो मिलना रोज की ही बात है। अब लेखक
उस चौकीदार को आगे पूछता है, लेखक के घर के सामने चौकीदार महीने के पैसे लेने गया था। उस वक्त बोलता है, अच्छा बहादुर तुम फिर सोते कब हो? वो भी प्रश्न करता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे में होती है जब, तो कॉलोनी में एक बार चक्कर लगाकर तसल्ली कर देता हूँ। मतलब तसल्ली कर देना मतलब भरोसा कि सब ठीक ठाक तो है ना। फिर कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात को जगने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अब बहादुर को लगा कि बहुत देर हुई है। लेखक सूरज कुशवाहा जी प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं, अब पैसा दे साहब जी, आप पैसा देते हैं या अगले घर में मैं जाऊँ? तो लेखक मुझे मजे में कहते, अरे भाई तुमने तो अभी कहा कि जो पैसे नहीं देते उनके घर का भी मैं ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब तो तुम मेरे घर की चौकसी फिर भी बिना पैसों से करनी पड़ेगी, समझे? अब बहादुर कुछ अपने चेहरे पे भाव न बताते हुए बोलता है कि जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर में बढ़ जाता है। उसी वक्त लेखक सोचते हैं कि मैंने सोचता हूँ कि उसके ऊपर जो चौकीदार है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कितनी सही ढंग से वह निभा रहा है। अपना कर्तव्य परम कर्तव्य समझकर, मतलब किसी भी घर की, सभी घर की रखवाली करता है। जो पैसे देते हैं उनकी भी और नहीं देते हैं उनसे भी ज़्यादा करता है, ऐसे बोलता है। तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी निष्कपट भाव से, कोई भी लालच नहीं, वह भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है ना। मतलब उसकी रोजी का और उत्पन्न का उन्हें ठिकाना है और अकेला है कि रात में कोई भी आकर उसे चोर होते हैं, नशा करने वाला आदमी होता है, उल्टा सीधा जवाब दे तो उसे मारपीट भी करता है। सुरक्षित होके भी असुरक्षित होके भी हमारी रक्षा करता है। और लेखक कहता है कि उस दिन रात भर में मैं उआपोर में रहा। उआपोर में मतलब कुवेदड़ बोले, वही चिंता करते रहा। ठीक से मैं नींद भी नहीं मुझे आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था कि मैंने चौकीदार को बुलाया और उसने कहा कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। और लेखक कहता है कि मैंने चैन की सांस ली और चौकीदार के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। चैन की सांस लेना मतलब आश्वस्त होना, यह मुहावरा है, ध्यान दिए। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना मतलब मैं आश्वस्त हो गया और चौकीदार के प्रति मेरी जिम्मेदारी श्रद्धा बढ़ गई। और इसी तरह मतलब लेखक का कहना है कि हल्के दर्जे के जो काम करते हैं, जो हमारे घर में काम वाली बाई होती है, चौकीदार होती है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान के रूप से हमें देखना चाहिए। धन्यवाद।